देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नमस्कार मित्रों, आज इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। क्या वाकई ऐसा है? जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके पास एक मुंह होता है, दो हाथ होते हैं काम करने के लिए, दो पैर भी होते हैं। यानी मनुष्य की क्षमता का अगर हम उपयोग करें तो वो जितना खाता है, जितना उसका उपभोग है, उससे अधिक पैदा कर सकता है, आर्थिक योगदान कर सकता है। इसीलिए हम देश की जनता को मानव संसाधन कहते हैं। वो भार नहीं है, संसाधन है। आपको उसका उपयोग करने का तरीका तो मालूम होना चाहिए। तो देश की समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं है, बल्कि जनसंख्या जो अनुशासन में नहीं है, जो नियंत्रण में नहीं है, जिसको आपने इस प्रकार प्रशिक्षित नहीं किया कि वह विभिन्न कार्यकलापों में लगकर देश की प्रगति में भरपूर योगदान कर सके। तो समस्या कहाँ है? जनसंख्या में है, या हमारी नीतियों में है, या नीतियों के कार्यान्वयन में है? पहले लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। किस लिए? कि वे बच्चे घर के कार्यकलाप में, खेती बाड़ी में योगदान करेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा। 100 कौरव थे, लेकिन वे सबके सब समस्या बन गए। क्यों? क्योंकि उनका लालन पालन, या यूँ कहिए उनके संस्कार ऐसे विकसित हुए कि वे नीति विरुद्ध चले गए और समस्या बन गए। केवल एक व्यक्ति उनमें ऐसा था जो भला था, वो था युयुत्सु, उन्हीं का भाई, जो नीति संगत काम करने पर बल देता था। भारत में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ लोकतंत्र कुछ ज़्यादा ही है। हमने लोगों को स्वेच्छा से जीने का अधिकार दे दिया है। मैं ये नहीं कहता कि उनको बैल की तरह रखा जाए, लेकिन अब बैल की बात आ गई तो ज़रा बैल और सांड में अंतर कर लिया जाए। आज शहरों में देखिए, छोटे छोटे कस्बों में, महामार्गों पर भी बहुत से छुट्टा गोवंशी पशु दिखते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे खेतों में गोवंश का काम नहीं बचा। बैल और सांड का अंतर जानते हैं आप लोग? बैल ऐसा बछड़ा होता है जिसके अंडकोशों को दबाकर उसे प्रजनन में अक्षम बना दिया जाता है, और धीरे धीरे उसे हल चलाने में या बैलगाड़ी जोतने में उपयोग किया जाता है, उसे प्रशिक्षित किया जाता है। तो वह जो है हमारे खेतीबाड़ी के कामकाज में, हमारे ग्राम्य जीवन में एक उपयोगी पशु बन जाता है। कोल्हू में भी जोता जाता है बैल। वहीं सांड होता है। सांड को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसे कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता। वो जहाँ जाता है खाता है, लोगों को दौड़ाता है, नुकसान करता है, और केवल भय दिखाता है लोगों को। सांड ज़्यादा ताकतवर होता है। बैल पालतू है, उसमें सांड की अपेक्षा ताकत कम होती है, लेकिन वो ज़्यादा उपयोगी है। तो हमने क्या किया, जब जनता को हमने ज़्यादा छूट दे दी तो जनता सांड बन गई। आज चौराहे पर आप जाकर देखिए, कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता। एक दिन लाल बत्ती पर भी लोग चले जा रहे थे, तो मैंने रुककर पुलिस वाले से पूछा कि भैया, ये जो लोग लाल बत्ती पार करके चले जा रहे हैं, आप इनको रोकते क्यों नहीं? उसने कहा, अब हमने ये सब बंद कर दिया है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के हाथ पांव टूट जाएं, तो हम एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचा देंगे। बस हमारा इतना ही काम बचा है। कहने का आशय क्या है कि जो पुलिस व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, उसने भी ढील दे दी है। एक पुलिस अधिकारी से इस बारे में बात हुई तो उसने कहा कि हमारे देश में जो पहले वाला अंग्रेज़ों के ज़माने का तरीका था पुलिसिंग का, वो हमने समाप्त कर दिया है। अब हम प्रेम से समझाते हैं लोगों को। लेकिन प्रेम से कौन समझता है? जिसे प्रेम समझने की
ट्रेनिंग मिली हो। हम उस तरह के लोग नहीं हैं, अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है, अभी डंडे की ज़रूरत है। चीन में भी लगभग हमारे जितनी आबादी है, लेकिन चीन तो बहुत उन्नत है हमारी तुलना में। क्यों? क्योंकि वहाँ डंडे का शासन है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान पर डंडे बरसाए जाएं, लेकिन इंसान को अनुशासित तो किया जाए। मेरी पीएचडी शब्दों पर है, अनुशासित। ये इस शब्द के 3 खंड हैं। अनु उपसर्ग है, शास धातु है, तिन प्रत्यय है। इससे बना है शब्द अनुशासित या अनुशासन, जिसमें तिन नहीं, ल्युट प्रत्यय होगा अंत में। शास धातु का अर्थ क्या है? बांग्ला में बोलते हैं आमी तुम्हाके शास्ति दीबो, मैं तुमको दंड दूंगा, दंड दूंगी। शास्ति माने दंड। अनुशासन कैसे आता है? दंड के भय से आता है, स्वतः स्फूर्त नहीं होता अनुशासन। चौराहों पर अब क्या किया है लोगों ने? चौराहे बंद कर दिए, वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए, रस्सियाँ खींच दी। अब कोई चौराहा पार नहीं करता, सब घूम कर आओ, यू टर्न लगा कर आओ। मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगे तो चलिए आपके लिए एक लंबा रास्ता बना देते हैं, आप जाइए, थोड़ा घूम कर आइए। इसमें नुकसान किसका है? देश का पेट्रोल ज़्यादा जल रहा है, जनता का समय ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पर चूँकि हम शासन मानते नहीं, अनुशासित हैं नहीं, इसलिए हमारे लिए ये लंबी व्यवस्था करनी पड़ी। मित्रों, जीवन में थोड़ा तो संयम होना चाहिए, थोड़ा तो नियंत्रण होना चाहिए। अब नियंत्रण है, इसमें यंत्रण है, यंत्रणा है। थोड़ी सी अपने मन को तकलीफ देनी पड़ेगी, यंत्रणा अनुभव करनी पड़ेगी। मन को अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे, बंडा पशु की तरह रहेंगे, तो आप देश पर बोझ ही बनने वाले हैं। अपने यहाँ एक कहावत है, लालयेत 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि प्राप्त षोडशो वर्षे पुत्र मित्रवत समाचरेत। हो सकता है इस कथन के उच्चारण में थोड़ी अशुद्धि हो। आशय यह है कि बच्चे को 5 वर्ष तक खूब प्यार करो, 10 वर्ष तक उसको मार पीट के ठोक बजा के ठीक रखो, सही रास्ते ले आओ उसको। जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो उसको मित्र की तरह व्यवहार करो। गांव में कहते हैं जब बच्चे का जूता अपने पाँव में आने लगे तो उसको दोस्त की तरह व्यवहार करो, लेकिन पहले दिन से दोस्त की तरह व्यवहार मत करो। बच्चा सही रास्ते कब जाएगा? जब आप उसे बताएंगे कि भैया ये सही है, ये गलत है। अगर वो गलत जाए तो उसको भय भी होना चाहिए, उसे भय होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ रहा है तो कहते हैं उसको जल जाने दो एक बार। ठीक है, जल जाने दो, तो वो जान जाएगा कि ये जो आग है ये जलाती है। ये अनुभव ज़रूरी है, आग जलाती है, ये अनुभव ज़रूरी है। कालांतर में वो सीख जाएगा कि इस आग पर खाना भी पकाया जा सकता है, और अगर हमने गलत तरीके से छुआ तो जल भी सकते हैं। आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी। पतंग उड़ाने में क्या होता है, हम डोरी से बांध के पतंग को हवा में उड़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी ढील देते हैं, डोरी छोड़ते हैं, फिर थोड़ा खींचते हैं। ये ढील देना और खींचना दोनों प्रक्रियाएं आगे पीछे चलती हैं, तब तो पतंग ऊंचाई पर जाती है। आपने पतंग को ज़्यादा ढील दे दी तो भी गिर जाएगी, और ज़्यादा खींच दिया तो भी गिर जाएगी, सिर पर चढ़कर गिर जाएगी, फिर उसमें हवा नहीं लगेगी। तो सीख क्या है? सीख ये है कि जहाँ ज़रूरी हो थोड़ी ढील दो, जहाँ ज़रूरी हो थोड़ा खींचो, पर ये नहीं कि ढील ढील दे दी। हमने अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखा, लालन पालन की जो पद्धतियाँ हैं वो एकांगी हो गई हैं, वो जो मर्जी आए वो करो। हमारी फिल्में ये बता रही हैं, हमारे कुछ भाई लोगों ने ऐसी फिल्में बना दी कि बच्चों को अपनी मर्जी से करने दो जो कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? अरे भाई, आप बड़े बड़े लोगों के, फिल्मकारों के बच्चे हैं, आप ये कर सकते हैं। आप न पढ़ें तो भी चलेगा, आप न मेहनत करें तो भी चलेगा, लेकिन अनंत काल तक वो भी नहीं चलेगा। इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती मिट गई भैया। बड़े बड़े नवाब थे, बड़े बड़े बादशाह थे, उनके बच्चे कच्चे कहाँ हैं कोई जानता है?
कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो अनुशासन में नहीं रहे, खाया पिया मौज की। जो सीखना था, जैसे चलना था संसार में, वो उन्होंने नहीं किया। तो दीर्घजीवी कौन होगा? जो अनुशासन में रहेगा। घर में आप देखते होंगे रस्सी बांधकर कपड़े सुखाए जाते हैं, उसमें थोड़ा तनाव रखना ज़रूरी है। तनाव नहीं रखेंगे तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, सारे कपड़े ज़मीन पर गिर जाएंगे। हमारे आचरण में थोड़ा टेंशन ज़रूरी है। टेंशन से अच्छा काम होता है, थोड़ा नियंत्रित, कंट्रोल में होना चाहिए। ज़्यादा टेंशन होगा तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा भी नहीं होगा तो आप काम ही क्यों करेंगे? थोड़ा टेंशन होना ज़रूरी है। बच्चों पर भी थोड़ा दबाव डालना ज़रूरी है, हिसाब से, अधिक नहीं। और कंट्रोल्ड होना चाहिए। प्रबंधन में कंट्रोल की बात की जाती है। थोड़ा कंट्रोल तो ज़रूरी है, नियंत्रण ज़रूरी है। नियंत्रण से बाहर चीज़ चली जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जो लोग गाड़ी चलाते, कार चलाते हैं, देखते होंगे कि ब्रेक और एक्सेलरेटर और क्लच तीनों एक ही धरातल पर होते हैं। जब आप एक्सेलरेट करते हैं, सामने कुछ बाधा दिखती है, ब्रेक लगाते हैं क्लच दबा के, ठीक है? तो ब्रेक भी लगाना है, एक्सेलरेट भी करना है। ये नहीं कि खाली एक्सेलरेटर ही दबाते रह गए, गाड़ी 160 की स्पीड पर ले गए और भिड़ गई गाड़ी, गाड़ी भी गई, हम भी गए और सामने जो आया वो भी गया। ये जो अनियंत्रित गति है ये अनुचित है। अनियंत्रित ब्रेक भी अनुचित है, अनियंत्रित क्लच भी अनुचित है। तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। तो जीवन क्या है? जीवन में सामंजस्य जरूरी है। इसलिए मित्रों, मेरा ये कहना है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि बड़ी समस्या नहीं है, वो तो हमारा संसाधन है। हमारी जो शिक्षा दीक्षा है इसमें खोट है। परसों हम शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। शिक्षकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पहलू पर भी ध्यान दें। कई बार हमें अपने हिसाब से निर्णय करने पड़ते हैं। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ किताबों में नहीं लिखा है। कई चीज़ें हमारी खुद की ईजाद करनी पड़ती हैं हमें। और जीवन एक बहुत बड़ी पाठशाला है। उससे भी बड़ी पाठशाला है आपका दिमाग, जिसे निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। आप सोचिए तो सही, जो किताबों में लिखा है वही पढ़ाने से क्या होगा भाई? थोड़ा अपने हिसाब से भी तो सोचो। तो मेरा ये कहना है कि भारत में लोकतंत्र आवश्यकता से अधिक है, अनुशासन की कमी है और नियंत्रण का अभाव है। अगर ये सब हो जाए तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। और इसका प्रशिक्षण देने का दायित्व किसका है? घर में माता पिता का। वे भी बच्चों को अनियंत्रित नहीं छोड़ सकते। अनियंत्रित छोड़ रहे हैं, इसीलिए तो इतना वितंडावाद है, इसीलिए तो इतना अनाचार हो गया समाज में। और शिक्षकों को भी, चूँकि वो तो रोल मॉडल होते हैं, बच्चे उन्हीं की बात ज़्यादा मानते हैं, उनका भी एक दायित्व है। बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।